तो फ्रेंड्स अभी हम लोग मैथ्स का जो क्लास हम लोग देख रहे थे झारखंड सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा के लिए मैथ और साइंस टीचर के लिए। यहाँ अभी हम लोग मैथ्स का जो टॉपिक है ये ट्रिगोनोमेट्री हम लोग शुरू किए हुए थे। इसका 3 लेक्चर आपका ऑलरेडी जो है सो अपलोड कर दिया गया है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आप सबसे पहले तीनों वीडियो को आप सही ढंग से देख लीजिए जा करके और अपने कॉपी में नोट कर लीजिए यहाँ पे। साथ में अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को आप ऑन कर लिए ताकि लेटेस्ट वीडियो जो है आपको जब भी अपलोड हो ये आपको मिले यहाँ पे। तो अभी हम लोग यहाँ पे लेक्चर 4 आज जो है वीडियो हम लोग इसमें बात करेंगे यहाँ पे कि क्या पिछले 3 लेक्चर में आपको पढ़ाया गया है। साथ में अब जो हम लोग नया इसमें से टॉपिक्स बात करेंगे इससे रिलेटेड यहाँ पे बात करेंगे। देखिए तो ये झारखंड सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा जो कि आपका प्रस्तावित था 12 से लेकर के 31 जनवरी तक। अभी तक आपको पता है कि जीएसएससी के द्वारा कोई नोटिस नहीं आया है, तो ये आप मान के चलिए कि इसका एग्ज़ाम अब जो है सो नहीं होगा। अब सीटेट वाले को जब अलाउ किया जाएगा तो फिर फॉर्म का डेट निकाला जाएगा, उसके बाद आप भर सकेंगे। तो ये अभी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि प्रीवियस क्लास में जो ट्रिगोनोमेट्री का जो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे सेक्शन मैथ और साइंस टीचर के लिए, तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है लेक्चर 1 में हम लोग बात कर चुके थे कि इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर, साथ में रियल नंबर के बारे में बात कर चुके हैं यहाँ पे। अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर जा कर के ज्ञानदीप स्टडी सर्कल का प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपका ऑलरेडी जो है सो झारखंड सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा मैथ एंड साइंस करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आपको अपलोड किया गया हुआ है। मॉडुलस एंड द कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आर्गूमेंट या तो इसको एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी हम लोग बात कर चुके हैं। जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर ये ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं पिछले क्लास में। कि पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ये भी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि किस प्रकार से जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको पोलर फॉर्म में हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। साथ में पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी z इक्वल टू सपोज कर लीजिए z कोई हमारे यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर है यानी x प्लस आई वाई के रूप में है, तो किस प्रकार से हम लोग यहाँ पे इसको पोलर फॉर्म में r थीटा के फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी हम लोग यहाँ पे देख चुके थे। साथ में जो हम लोग यहाँ पे ये जो कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे थे ये आपको ऑलरेडी बताए थे कि ये डी मोवर्स थ्योरम में थोड़ा आपको हेल्प होगा, इसलिए इसकी नॉलेज आपको ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। ये नेक्स्ट हम लोग देखे थे कि डी मोवर्स थ्योरम का स्टेटमेंट देखे थे, उसका एक कंडीशन आने की हम लोग प्रूफ भी किए थे यहाँ पे, एक कंडीशन लेकर के एक केस बनाए थे यहाँ पे। साथ में यहाँ क्या किए थे, कुछ प्रॉपर्टी को देखे थे, जैसे 1 में कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा को हम लोग कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा लिखते हैं, या 1 में कोस, या आप देखे होंगे यहाँ पे पिछले क्लास में आप देखिएगा तो 1 में कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा है, इसको हम लोग यहाँ पे क्या डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये ऑलरेडी जो है आपको बता चुके थे, ठीक है, यानी कि पिछला क्लास में आपको ऑलरेडी जो है ये सारा जो है कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर दिया गया था यहाँ पे। अगर आप अभी भी हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर नहीं आप देखें हैं तो ये आपको समझ में नहीं आएगा थोड़ा, इसलिए पीछे वीडियो जा करके लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 छोटा छोटा वीडियो आपका है यहाँ पे, आप ज़रूर देख लें। और केवल वेब सीरीज़ की तरह नहीं देखें, इसको आप जा करके अपने कॉपी में अधिक से अधिक बार यहाँ पे प्रैक्टिस करें। देखिए अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सम इम्पॉर्टेंट ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ये फॉर्म हम लोग देखेंगे। ये तो देखिए यहाँ पे क्या था कि सम इम्पॉर्टेंट ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इसका यूज हमको क्वेश्चन बनाने के केस में यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। देखिए 1 को हम लिख सकते हैं, अगर 1 लिखा हुआ है तो आपको पता है कि एवरी रियल नंबर ये कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर सपोज कर लेते हैं ए कोई हमारा रियल नंबर है, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं a प्लस आई जीरो, इसके फॉर्म में यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे सेम उसी तरह अगर 1 लिखा हुआ तो क्या 1 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ 1 इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 1 प्लस आई जीरो के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे -1 लिखा हुआ है तो हम लोग लिख सकते हैं -1 प्लस आई इंटू जीरो लिख सकते हैं। माइनस आई अगर इमेजिनरी नंबर है तो इसको भी लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, तो जीरो जहाँ रियल नंबर हमारा जीरो यहाँ पे प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस आई, यानी फर्दर अगर इसको लिखना चाहेंगे तो 0 माइनस आई के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसी तरह से आई अगर दिया हुआ है तो हम लोग 0 प्लस आई के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी ये फॉर्म हम लोग लिख सकते हैं। साथ में ये भी ध्यान दीजिए कि एक यहाँ पे आपको जानकारी होना चाहिए यहाँ पे कि अगर 1 माइनस आई लिखा हुआ है, ठीक है, 1 माइनस आई लिखा हुआ है या 1 प्लस आई लिखा हुआ, 1 प्लस आई ले लेते हैं पहले, ठीक है। 1 प्लस आई अगर आपका लिखा हुआ है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग
ये अगर हमको यहाँ पे एंगल के फॉर्म में यहाँ चेंज करना है, यहाँ पे कोस और साइन के फॉर्म में, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे √2 से यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर रही और √2 से पूरे में डिवाइड कर दिए, ठीक है। यानी √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड अगर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा √2 यहाँ पे, और ये अलग अलग करेंगे हम लोग, यानी कि रियल पार्ट को अलग करेंगे, इमेजनरी पार्ट को अलग करेंगे, तो आई बाय में √2 होगा, ठीक है। अब ये आपको पता है कि ये जो √2 1/√2 का जो वैल्यू होता है, ये कोस में कोस, ये जो है कोस π/4, और यहाँ पे जो आई का है यानी कि साइन में जो वैल्यू होता है, क्योंकि कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा हुआ, तो साइन 1/√2 का अगर बात करें, साइन 1/√2 किसका वैल्यू होता है, तो साइन आपका जो है ये भी π/4 का ही वैल्यू पुट होता है। तो या तो प्लस रहे या तो माइनस रहे, प्लस रहेगा तो भी सेम काम करना है, तो यहाँ पे आप या माइनस रहेगा तो माइनस के साथ करना है यहाँ पे, अगर प्लस माइनस वाला है तो ये वाला माइनस वाला यूज करना है आपको यहाँ पे। तो इसी प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज किया गया, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिए कि अगर लिखा हुआ है यहाँ पे कि 1 के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं कोस 0, आपको 0 का वैल्यू पता है कि कोस 0 का वैल्यू 1 होता है, साइन 0 का वैल्यू यहाँ पे 1 होता है। एक ध्यान में ये रखना है आपको कि साइन 2n π इसका जो वैल्यू होगा यहाँ पे ये 0 होता है, ठीक है, और जबकि कोस 2n π का जो वैल्यू होता है ये यहाँ पे 1 होता है। यानी यहाँ पे 2n π के एंगल मल्टीपल के फॉर्म में अगर हो तो कॉस का जो वैल्यू होगा ये 1 होगा, जबकि साइन 2n π के आने की पाई जो है 2n के एंगल के मल्टीपल में हो उस समय जो है आपका वैल्यू यहाँ पे 0 होगा। ये आप जरूर इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है कि 1 = cos 0 प्लस आई साइन 0 हम लोग इससे लिख सकते हैं, -1 को लिख सकते हैं। देखिए कोस पाई का वैल्यू होता है -1 होता है, और साइन पाई का वैल्यू ये 0 होता है यहाँ, ठीक है। यानी इसको cos π प्लस आई साइन पाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। आई = हम लिख सकते हैं क्या कि cos π/2 प्लस आई साइन π/2, cos π/2 अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, cos π/2 को π/2 करें में 90 डिग्री होगा, और साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है, यानी कि cos π/2 प्लस आई साइन π/2 ये आई के इक्वल में होता है। यहाँ माइनस आई की जगह पर सेम लोग क्या करेंगे कि प्लस की जगह पर माइनस पुट कर देंगे यहाँ पे, यानी cos π/2 माइनस आई साइन π/2, यहाँ पे 1 प्लस आई की जगह पर हम लिख सकते हैं। ये आपको बताइए कि कैसे यहाँ पे आता है, तो ये √2 हो जाएगा इंटू cos π/4, π/4 का वैल्यू पता है आपको 1/√2 होता है, प्लस आई साइन π/4 का भी वैल्यू 1/√2 होता है। π/4 का आने का मतलब कितना हो गया, π/4 आने की ये हो गया आपका यहाँ पे 45 डिग्री। यहाँ पे पाई अगर लेते हैं हम लोग तो पाई हो गया आपका 180 डिग्री, 2π की बात करते हैं तो ये हो गया आपका 360 डिग्री यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि 1 माइनस आई अगर लिखा हुआ है तो √2 हो जाएगा cos π/4 माइनस आई साइन π/4, यानी ये वैल्यू अगर दिया हुआ है तो इस फॉर्म में हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिमोवस थ्योरम जब यूज करेंगे, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम जब इससे रिलेटेड हम लोग देखेंगे तो ये डायरेक्ट हम लोग इसका यूज कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। साथ में और जो आपको डिमोवस थ्योरम का कुछ प्रॉपर्टी जो बताए थे ये भी आपको बताए थे कि अगर ये कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा के पावर में अगर यहाँ पे n अगर हो तो ये आपको बताए थे कि कोस n थीटा माइनस आई साइन n थीटा हो जाएगा। ये ऑलरेडी आप लोग को बता चुके हैं, लेक्चर 3 में ये कंसेप्ट आपका बताया गया है, ठीक है। और ये कैसे होता है ये भी हम आपको बताए थे। तो अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे एक और भी आप इम्पोर्टेंट ये याद रख लीजिएगा यहाँ पे, जो आपको बताया यहाँ पे कि cos 2n π इक्वल्स टू वैल्यू इसका 1 होता है, जबकि cos यहाँ साइन में अगर इसी का लेते हैं तो साइन 2n5 ये वैल्यू अगर आपको पता है तो डायरेक्ट वैल्यू निकालने में आपको हेल्प होगा, इसका वैल्यू यहाँ पे 0 होता है। तो ये जो है आपको जरूरी यहाँ पे कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम लोग डिमोवस थ्योरम से बनाएंगे अभी तो इसमें हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अभी देखेंगे हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे डिमोवस थ्योरम का। देखिए ये क्वेश्चन में यहाँ पे है कि सिंप्लीफाई करना है कि cos π/10 माइनस आई साइन π/10 टू द पावर में -10 है। सेकेंड क्वेश्चन है कि सिंप्लीफाई करना है आपको 3 इंटू दिया हुआ cos π/4 प्लस आई साइन π/4 होल पावर यहाँ पे है 16 है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं वी नो दैट क्या हम लोग को पता है कि अगर यहाँ पे डिमोवस थ्योरम क्या कहता है कि अगर यहाँ पे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर में n हो, और n हमारा क्या है कि n या तो n हमारा पॉजिटिव या तो फिर नेगेटिव इंटीजर अगर हो, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होता है, तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा cos n थीटा प्लस आई साइन
यहाँ पे एन थीटा होगा। साथ में ये भी आप ध्यान रखिए कि यहाँ प्लस रहे, आपको ये भी बताएं कि अगर यहाँ पे एन हमारा फ्रैक्शन अगर है, एन अगर हमारा फ्रैक्शन भी अगर है तो इसका एक वैल्यू कम से कम, कई वैल्यू इसमें होगा, इसमें से एक वैल्यू आपका ये वाला होगा। एन अगर हमारा एक फ्रैक्शन अगर है तो इसमें से एक वैल्यू जो आपका है ये कोस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा होगा। इसका और वैल्यू अभी हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कि इसका क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकता है अगर फ्रैक्शन पावर में रहेगा तो, ठीक है। और साथ में ये भी हम आपको बताया कि कोस यहाँ पे थीटा माइनस आई साइन थीटा टू द पावर एन है, तो क्या ये डी मोवर्स थ्योरम डायरेक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं? तो हाँ कर सकते हैं, ये आपको प्रूफ करके भी दिखाए थे, ठीक है। इसको डायरेक्ट हम लोग कोस एन थीटा माइनस आई साइन यहाँ पे एन थीटा यूज कर सकते हैं, तो इसी प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे तो ये आपका क्या है यहाँ पे कि हम लोग जानते हैं डी मोवर्स थ्योरम से कि कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर अगर एन हो, तो यहाँ पे अभी एन जो आप देख रहे हैं -10 यहाँ पे, यानी -10 क्या है, एक यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर है, तो ये हो जाएगा आपका इस जगह पे इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, यानी कि कोस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। केवल यहाँ पे क्या है कि माइनस, तो माइनस के लिए भी आपको बताया कि अगर प्लस रहे या माइनस रहे तो भी हम ये फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नाउ अब ये जो दिया हुआ आपका यहाँ पे कि कोस पाई बाई यहाँ पे 10 दिया हुआ माइनस आई साइन ये पाई बाई यहाँ पे 10 है टू द पावर में कितना है तो -10 है। इसको क्या करेंगे कि इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कोस यहाँ हो जाएगा पाई बाई में 10 इंटू यहाँ पे एंगल मल्टी, यानी कि ये जो पावर है ये पावर यहाँ एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और साथ में हम लोग लिख सकते हैं आई साइन ये हो जाएगा आपका पाई बाई में 10 इंटू यहाँ पे होगा -10। देखिए यहाँ 10 से नीचे से ऊपर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे ये भी 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हम लोग फर्दर लिख सकते हैं यहाँ पे कि कोस माइनस पाई माइनस आई साइन, और ये आपका कितना हो जा रहा है, तो ये भी हो जा रहा है आपका कोस माइनस पाई हो रहा है। और ये आपको पता है यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री का रूल है कि कोस माइनस थीटा इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं कोस थीटा, जबकि हम लोग साइन माइनस थीटा अगर है यहाँ पे तो हम लोग लिख सकते हैं इसको माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से माइनस बाहर हो जाएगा, तो ये देखिए प्लस में बन जाएगा आपका कि कोस यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और ये फिर से माइनस ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि साइन माइनस थीटा ये माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और आई साइन यहाँ पे पाई। अभी आपको बताया क्या कि साइन जो पाई का वैल्यू होता है ये यहाँ पे हो जाएगा 0 हो जाएगा, जबकि कोस पाई का वैल्यू जो है ये यहाँ पे आपका हो जाएगा -1 प्लस आई इंटू 0, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये -1 होगा, यानी इसका वैल्यू कितना आएगा, तो ये -1 यहाँ पे आएगा। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि सिंप्लीफाई करना है कि 3 इंटू कोस पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4 होल टू द पावर 16 यहाँ दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या है, ये आपको पता है कि ए इंटू बी के पावर में अगर n दिया हो तो हम लोग लिख सकते हैं a के पावर n और b के पावर में n लिख सकते हैं। सेम इसी कंसेप्ट का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, तो ये हम लोग लिख सकते हैं अलग करके कि 3 के पावर में 16 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा आपका कोस पाई बाई में 4 प्लस आई साइन पाई बाई में 4 टू द होल पावर यहाँ पे हो जाएगा 16। अब यहाँ पे डी मोवर्स थ्योरम यूज कर सकते हैं, यहाँ पे ये 3 के पावर में ये 16 हो जाएगा इंटू में हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करने का आवश्यकता नहीं, क्योंकि बहुत आपको मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा। ये जब भी क्वेश्चन आपका दिया रहेगा तो आंसर भी इसी टाइप का आपको दिया हुआ होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए कोस पाई बाय यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, डी मोवर्स थ्योरम यूज करेंगे, तो ये जो पावर है ये एंगल में मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो कोस 16 इंटू पाई बाई 4 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस में यहाँ पे होगा आई साइन 16 इंटू पाई बाई यहाँ पे 4। अब ये 4 टाइम्स में कटेगा, ये 4 4 या 16, ये 4 4 यहाँ पे 16 होगा, तो ये हो जाएगा 3 के पावर में 16, और ये हो जाएगा आपका कोस 4 पाई प्लस आई साइन 4 पाई। अब यहाँ से हम लोग यूज कर सकते हैं, कोस 2n पाई था इस समय, इसका वैल्यू क्या होता था, इसका वैल्यू 1 होता था, और अगर साइन 2n पाई था उस समय इसका वैल्यू क्या था, इसका वैल्यू जो है अब आपको बताए थे कि अगर यहाँ पे पाई जो है अगर 2n के फॉर्म में अगर है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, और n यहाँ पे क्या है, n हमारा यहाँ पे एक इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 के पावर 16, और ये वैल्यू आपका पूरा वैल्यू हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा i इंटू 0, यानी इसका क्या होगा 3 के
पावर में 16 और ये पूरा वैल्यू इंटू 1, इसको 1 लिख सकते हैं, 1 प्लस आई जीरो को 1 यानी 3 के पावर में 16 यहाँ पे होगा। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे अभी देखते हैं कि अगर पावर में अगर n हो यानी और n अगर हमारा फ्रैक्शन होगा उस समय क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकता है। एक उसमें से देखेंगे हम लोग कि क्वेश्चन निकाल के देखेंगे कि इसका और वैल्यू क्या क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n यहाँ पे n इस पर अभी हम लोग बना रहे थे क्या, अभी हम लोग जो भी ले रहे थे यहाँ पे अभी हम लोग इसका एक वैल्यू निकाल रहे थे कि अगर फ्रैक्शन भी अगर रहेगा तो कम से कम एक वैल्यू आपका ये वाला होगा, ठीक है, यानी cos थीटा प्लस cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा होगा, ठीक है। लेकिन और क्या क्या वैल्यू इसमें हो सकता है पॉसिबल वैल्यू, ये अभी हम लोग देखेंगे। तो नोट करके ध्यान रखिए, आपको बताए कि यहाँ पे अगर n यहाँ पे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n, वहाँ पे अगर n हमारा कोई फ्रैक्शन होता है, इस केस में एक वैल्यू क्या था हमारा कि cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। जब आपको डिमोवर्स थ्योरम का हम स्टेटमेंट बताए थे तो ये लिखे थे, यानी वन ऑफ द वैल्यू करने का मतलब एक वैल्यू होगा, इसका और भी वैल्यू होगा। तो और क्या क्या वैल्यू होगा, देखिए यहाँ पे जब ऐसा रहे अगर 1/n यानी एक फ्रैक्शन अगर यहाँ पे हो, इस समय जो वैल्यू होगा आपका cos 2r पाई प्लस थीटा बाय में यहाँ पे n होगा प्लस आई साइन, यहाँ एंगल में क्या हो जाएगा 2r पाई प्लस थीटा बाय में n। यहाँ पे क्या होगा कि r का जो वैल्यू आपका यहाँ पे है, ये जो r यहाँ पे है r 0 1 2 से लेकर के n-1 तक होगा। अगर सपोज करते हैं यहाँ 4 अगर है तो इसका वैल्यू r का क्या होगा 0 1 2 3 यानी कि 4 में 4 -1 करेंगे 3 यानी 0 से लेकर के 3 तक वैल्यू होगा। 3 अगर यहाँ पे है आपका तो ये आप रखिए यहाँ पे, अगर 1/3 यहाँ पे है तो r का वैल्यू 0 1 और 2 यहाँ पे होगा, ठीक है। सेम यहाँ आने की क्या हुआ, इसी चीज़ को हम फिर से दोबारा लिखेंगे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर 1/n से यहाँ आपको पता चल गया कि अभी n जो यहाँ पे क्या है एक फ्रैक्शन अगर है, तो इस समय जो इसका ऑल वैल्यू होगा यहाँ पे मतलब इसमें से कि cos 2r पाई प्लस यहाँ पे थीटा बाय में यहाँ पे n होगा, साथ में आई साइन 2r पाई प्लस थीटा बाय में यहाँ पे n होगा, जहाँ पे r का वैल्यू 0 1 2 3 डॉट n-1 तक यहाँ पे होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालते हैं, इसका वैल्यू क्या होगा ये आपको पता है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बात करते हैं, अगर क्यूब रूट और x का वैल्यू सपोज करते हैं ये 1/3 है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अगर निकालते हैं यहाँ पे यानी कि लिख सकते हैं हम लोग क्या एक्स क्यू इक्वल्स टू यहाँ पे 1 है, तो x का क्या क्या वैल्यू यहाँ पे होगा, तो हम लोग लिखते हैं कि x का वैल्यू यहाँ पे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होगा, ठीक है। कैसे होगा, इसी रूल से हम लोग यहाँ पे देखेंगे डिमोवर्स थ्योरम का अप्लाई करके कि 1 को हम 1/3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यहाँ लिख रहे हैं, 1 के पावर 1/3 है। 1 को पीछे ही आपको बता चुके थे कि cos 0 प्लस आई साइन 0, क्योंकि cos 0 का वैल्यू 1 होता है और ये आई साइन 0 ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी ये 1 ही यहाँ होगा यहाँ पे और पावर 1/3, यानी कि 1 को लिख सकते हैं cos 0 प्लस आई साइन 0 के फॉर्म में। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका सारा वैल्यू लिखेंगे, तो यानी कि अभी यहाँ पे क्या है कि अभी एक फ्रैक्शन हमारा, तो यानी इसका वैल्यू हो जाएगा cos 2r पाई प्लस यहाँ पे थीटा के जगह पर 0 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, बाय में यहाँ पे n यहाँ पे कितना है तो ये 3 है, तो यहाँ पे नीचे में 3 हो जाएगा, प्लस आई साइन 2r पाई प्लस में थीटा की जगह 0 होगा, बाय में यहाँ पे 3 और r का वैल्यू क्या होगा, r का वैल्यू 0 1 2 और n-1 यानी कि 3-1 करेंगे तो 2, यानी 0 से लेकर के 0 1 और 2 यहाँ पे होगा। एक एक करके वैल्यू अब यहाँ पे पुट करेंगे। अब यहाँ फर्दर इसको लिख सकते हैं 0 ऐड करेंगे तो आप जान रहे हैं कि cos 2r पाई बाय में 3 प्लस आई साइन 2r पाई बाय में 3, जहाँ r का वैल्यू 0 1 और 2 यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब 1/1 पुट करेंगे कि एक बार 0 पुट करके पूरे में देखेंगे, फिर 1 करेंगे, फिर 2 करेंगे, तो ये जितना भी 0 1 2 ये तीनों जो वैल्यू आपका होगा यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा, यानी ऑल वैल्यूज हो जाएगा यहाँ पे, यानी ऑल द वैल्यूज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर cos 0। अब ये पूरा सपोज करते हैं कि 0 अगर कर देंगे तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा यहाँ पे, ये भी पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो cos 0 प्लस आई साइन 0। अब यहाँ पे 1 पुट करते हैं, r की जगह पर 1 पुट करें तो ये हो जाएगा 2 × 1 × पाई। अब यहाँ पे यानी 2 पाई बाय में 3 हो जाएगा, 2 पाई बाय देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं cos 2 पाई बाय में 3, उसी तरह सेम इसमें भी पुट करेंगे 1 तो आई साइन 2 पाई बाय में 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 2 4 यानी 4 पाई बाय में 3, यहाँ भी आपका हो जाएगा 4 पाई बाय में 3, यानी कि यहाँ हो जाएगा cos 4 पाई बाय 3 प्लस आई साइन 4 पाई बाय में 3 हो जाएगा। अब यहाँ लिख सकते हैं क्या कि ये वैल्यू देखिए, ये इसको वैल्यू हम लिख सकते हैं 1 के बराबर होगा कि cos 0 प्लस आई साइन 0 को 1 लिख सकते हैं यहाँ पे, यानी कि cos 0 का वैल्यू 1 प्लस आई इंटू 0 करेंगे यानी कि 1 इसको लिखेंगे, ठीक है, 1 ये हो गया। और ये cos 4 पाई बाय 3 यानी cos 4 पाई 3 का हो जाएगा, इसका वैल्यू -1/2 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस आई ये भी साइन 4 पाई बाय 3 का हो जाएगा
√3 बाय में 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और साथ में यहाँ भी हो जाएगा cos 2 पाई बाय, अगर यहाँ cos 4 पाई बाय 3 करते हैं तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा आपका -1/2 cos में, और ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा आपका, क्योंकि साइन का 4 पाई बाय 3 अगर बात करेंगे तो ये जगह -√3/2, यानी कि यहाँ माइनस हो जाएगा -i√3/2। अब इसका एलसीएम अगर लेते हैं यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका -1 प्लस i√3 बाय में 2, सेम उसी तरह से -1 माइनस i√3 बाय में ये 2 हो जाएगा। तो ये लिखे हुए 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, यानी इसको अगर ओमेगा मान लेते हैं तो सेम इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो ये आपका आता है, यानी कि ये ओमेगा हो गया, ये ओमेगा स्क्वायर, यानी यहाँ पे ऑल द वैल्यूज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कितना आ गया, तो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो ये हम लोग क्या कि ऑल द वैल्यूज ऑफ, अगर यहाँ पे फ्रैक्शन रहता था तो सारा वैल्यू क्या क्या होगा ये हम लोग निकाल चुके थे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ पे इससे रिलेटेड और भी डी मोबस थ्योरम से क्वेश्चन देखेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाके। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगर चैनल में आपको पहली बार है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें भी जो है इसका लाभ मिल सके। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद।